हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं केशव आनंद अपने यूट्यूब चैनल केशव आनंद मैथ्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर में अक्सर क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। वो क्या होता है कि किसी भी तारीख का दिन निकालना। जैसे कि क्या क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, देश जिस दिन आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या आने वाला 1 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, 5 अगस्त 2040 को कौन सा दिन होगा। इस तरह से क्वेश्चन कैलेंडर में अक्सर आता है। अगर आप इस चीज को बेसिक से बनाइएगा, या अभी तक अगर कोई आदमी पहले से पढ़े हुए हैं अगर उस तरह से बनाइएगा, बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। और हम जो आज एक तरीका बताने जा रहे हैं, इस तरह से बनाइएगा, विद इन सेकंड आपका क्वेश्चन बनेगा। 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। किसी भी तारीख में आप दिन निकाल सकते हैं। कोई भी तारीख आपको दे दे, आप आराम से दिन निकाल लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि 2 से 4 सेकंड में आप किसी भी तारीख का, चाहे कितना भी 100 साल पीछे, कितना भी 100 साल आगे, आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त है, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। आइए समझते हैं कैलेंडर का क्या कहता है। आइए समझिए। कैलेंडर में जैसे क्वेश्चन आता है, देखिए यहां पे हम कुछ बोर्ड में लिखे हुए हैं, कुछ कोड लिखे हुए हैं। वो कोड क्या है, कोड के सहारे से हम कैसे भी किसी भी तारीख का दिन निकाल लेंगे। आइए समझ, पहले कोड को समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए क्या होता है, दिन, महीना और साल। दिन, महीना और साल। तो सबसे पहले दिन का ही बात कर लेते हैं। तो दिन का कोड देखिए, दिन के कोड में तो कुछ है ही नहीं। दिन का कोड देखिए क्या है, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार 7 या 0। लेकिन आप याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। तो दिन का कोड अगर आप याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम लिख दिए। अभी सिर्फ बता रहे हैं कोड को, कोड के सहारे से कैसे हम निकाल लेंगे आंसर, वो चीज तुरंत पता चलेगा। अब आइए महीना का बात कीजिए। दिन हो गया, अब महीना का बात कीजिए। यहां हम लिखे हुए महीने का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए कोड है 033614625630635। लेकिन देखिए इस तरह से अगर आप याद कीजिएगा, हालांकि देखिए याद करने का तो तरीका अपना अपना याद जैसे कर सकते हैं। याद तो कोड आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन हम किस तरह से किए हुए थे, और अगर इस तरह से कीजिएगा जैसे हम किए हुए थे तो आपको बहुत जल्दी कोड याद हो जाएगा। तो हम किस तरह से किए हुए थे याद, पहले वो समझाते हैं। आइए समझिए कोड आपको याद किस तरह से करना है। बाकी आपका इच्छा, आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन हम अपना तरीका बताते हैं याद करने का। आइए समझिए। देखिए करना क्या है, 3 का टुकड़ा बनाना है, 3 इधर का 3 इधर का। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च 033 035, उसके बाद फिर 3 इधर का फिर 3 इधर का, 614 625। तो सुनिए कैसे, 033 फिर इधर से 035 फिर इधर से 614 और फिर इधर से 625। फिर सुनिए, पहले इधर से 033 फिर इधर 035 फिर इधर 614 फिर इधर 625, 033 035 614 625। फिर से सुनिए, पहले इधर 033 035 614 625। इस तरह से अगर आप याद कीजिएगा 100 बार अगर इस तरह से पढ़ा पढ़ लीजिएगा, कहानी पढ़ लीजिएगा, कविता पढ़ लीजिएगा, क्या कि 033 035 614 625। इस तरह से याद कीजिएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। 5 मिनट में कोड याद हो जाएगा महीना का। महीना का कोड याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 का लॉट बनाना है, 033 035 614 625। इस तरह से अगर आप याद कीजिएगा तुरंत याद हो जाएगा। बाकी आपको याद जैसे इच्छा हो वैसे कीजिए, लेकिन कोड तो याद आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो आप आंसर लाइएगा। चलिए, तो महीना का कोड भी हो गया। आइए शताब्दी का कोड। अब शताब्दी क्या होता है सो सुनिए। शत मतलब 100। जब 100 साल बीत जाता है तो उसी को कहते हैं एक शताब्दी। तो सुनिए, हम वैसे देखिए शताब्दी के कोड में तो कुछ है ही नहीं। देखिए कैसे, देखिए लिखना क्या है, 6420 6420 6420। अब समझिए ये 6420 क्या है, समझिए जरा सा। 6 लिख देना है और उसके बाद 2 2 घटाते जाना। 6 में से 4 घटाइएगा, सॉरी 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, फिर 4 में 2 घटाइएगा तो 2, फिर 2 में 2 घटाइएगा तो 0। तो 6420 6420 6420। अब देखिए, हालांकि देखिए 100 साल से स्टार्ट होता है, उतना पीछे तो आता नहीं है क्वेश्चन। हम 1600 से एक उदाहरण में लिख दिए हैं। देखिए
तो 1600, 1700, 1800, 1900 मैंने 100, 2000वां साल, 21वां साल, 22वां साल, 23वां साल, यानी शताब्दी हुआ 16, 17, 18, 19, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, इसके आगे भी 32, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 3900, 4000, 4100, 4200 आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन उतना आगे का क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी हम लिख दिए, इसलिए देखिए डॉट 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 कर दिए। अगर आप इस तरह से कोड याद कर लीजिएगा, अगर आपको कोड याद हो गया तो आप किसी भी तारीख का दिन विद इन सेकंड निकाल सकते हैं। आइए समझिए कैसे, कोड तो याद कर ही लीजिएगा, आइए समझिए कोड याद करने का तरीका भी बता दिए, बाकी आपका इच्छा की कैसे याद करना है। तो कोड अगर आपको याद हो गया, दिन के कोड में तो कुछ सोचना ही नहीं है, मैन महीना और शताब्दी का कोड याद करना है। अब अगर आपको कोड जैसे याद हुआ, अब देखिए कैसे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा चुटकी में। आइए समझिए, देखिए कैसे, जैसे आपको अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे ऐतिहासिक भी डेट है, ये आजाद हुआ था उस दिन। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आइए समझिए, बहुत इत्मीनान से वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। आइए समझते हैं, ध्यान दीजिए, दिन से ही स्टार्ट करते हैं, दिन महीने साल, दिन महीना साल। आइए समझिए, तो सबसे पहले दिन है 15 अगस्त, तो 15 तो खुद अंक में है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो 15 का 15 लिख दीजिए, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब आइए समझिए, अगस्त, अगस्त तो अंक में है नहीं, लेकिन अगस्त को अंक में लाने के लिए उसका कोड है। अब अगस्त का कोड क्या है, तो आइए देखिए, अगस्त का कोड क्या है, 2 है, तो अगस्त का कोड क्या लिख दीजिएगा, 2 लिख दिए। चलिए काम हो गया, अगस्त भी हिसाब किताब खत्म। अब बचा कौन, 1947। अब देखिए बात है कि 1947 का तो डायरेक्ट कोड है नहीं, जब 1947 का कोड नहीं है तब करेंगे क्या, तो समझिए 1947 को हम कोड वाला सिस्टम में ब्रेक कर लेंगे, तो 1947 को तो हम लिख सकते हैं ना 1900 प्लस 47, तब 1947 बनेगा कि नहीं बनेगा। 1947 को हम ब्रेक कर लिए किस में, 1900 प्लस 47 में, तो 1900 का तो कोड मेरे पास है। अब 1900 के कोड देखिए, 1900 के ऊपर में क्या है, 0 है, तो 1900 का कोड क्या हो गया, 0। अब 47 तो खुद अंक में है, इसका तो कोड का कोई टेंशन है नहीं, तो लिख दीजिए डायरेक्ट 47 का 47। अब यहां पे रुकना है, अब इतना काम जब हम कर दिए, 15 अगस्त 1947 का हिसाब किताब लिख दिया, अब क्या करना है, शताब्दी वर्ष का कोड लिखने के बाद जो एक्स्ट्रा वर्ष बच गया, शताब्दी वर्ष 1900 था, एक्स्ट्रा वर्ष कितना बचा, 47, तो 47 भी लिख दिए। उसके बाद उस वर्ष में क्या करना है कि 4 से भाग देके भागफल लिखना। अब वो 4 से भाग देके भागफल क्या हुआ, तो सो सुनिए, इस 47 वर्ष के दरमियान में कुछ लीप ईयर भी आया होगा। अब लीप ईयर और जनरल ईयर तो समझते ही होंगे कि साधारण वर्ष और अधिक वर्ष, तो इस 47 वर्ष के दरमियान में कुछ लीप ईयर आया होगा। और लीप ईयर पता कैसे चलता है, तो प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर रिपीट होता है, ये तो जानते ही होंगे। तो 4 साल में जब लीप ईयर रिपीट होता है तो 4 से भाग देके हम पता कर लेंगे कि क्या वो लीप ईयर है। तो जब आप 47 में 4 से भाग दीजिएगा तो 11 चौक 44, 12 चौक 48 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 11 चौक 44 क्या गो लीप ईयर, 11 गो। आप 11 लिख दीजिए, बस हो गया, आंसर आ गया। आप करना क्या है, सो सुनिए, जब इतना चीज आप लिख दीजिएगा तब क्या करना है, ये 11 कहां से आया पता चला, तो शताब्दी वर्ष का कोड लिखने के, यानी 1900 का कोड जब लिख दिए उसके बाद जो वर्ष बचा 47, उसमें 4 से भाग देके भागफल लिखना है। और कितना भागफल बचा, 11। कितना भागफल हुआ, 11। जब 47 में 4 से भाग दिया भागफल कितना होगा, 11। 11 चौक 44 का 12 चौक 48 तो ज्यादा हो जाएगा। अब क्या करना है, सब में 7 से भाग देना है, 7 से भाग देके शेषफल लिखना है। फिर से सुनिए, 4 से भाग देके भागफल और 7 से भाग देके शेषफल, 4 से भाग देके लास्ट में भागफल और 7 से भाग देके शेषफल। अब 4 से सब में भाग देते चलिए, 15 में 4 से भाग दीजिएगा, 15 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूनी 14 खत्म, कितना शेषफल बचेगा, 1। 2 में तो भाग लगेगा नहीं, तो 2 का 2 लिख दीजिए। 0 में भाग लगेगा नहीं, 0 का 0 लिख दीजिए। अब 47 में तो 7 से भाग लगेगा। अब सुनिए, जब 47 में 7 से भाग दीजिएगा 7 7 49 तो ज्यादा हो जाएगा 47 से, हाँ या ना, तो 49 ज्यादा का तो एक स्टेप कम मेरी है, 7 42। अब 47 में 42 तक तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो शेषफल कितना बचेगा, 5, हाँ या ना। चलिए 11 में फिर भाग दीजिएगा, 7 का 7,
खत्म। जब 11 में 7 का 7 खत्म तो शेषफल कितना बचेगा 4। अब फिर अगर 7 कहीं मिल रहा है तो उसको कैंसिल कीजिए। देखिए ये 5 और 2 मिलके कितना बन जाएगा 7, तो उसको भी कैंसिल कर दिए। अब 4 और यहां एक कितना 5, तो लिख दीजिए 5। अब 5 तो में तो 7 से भाग लगेगा नहीं, जब 5 में 7 से भाग लगेगा नहीं तो 5 का मतलब देख लीजिए यहां क्या है शुक्रवार। वैसे छोड़िए दिन के कोड को, ऐसे सोचिए 1 2 3 4 5 सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, यानी कि 5 का मतलब क्या शुक्रवार। शुक्रवार कहने का मतलब क्या हुआ 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। 15 का तो 15 लिख दिए, अगस्त का कोड 2 है लिख दिए। देख लीजिए यहां पे 1947 का कोड है नहीं, तो 1947 को क्या किए 1900 प्लस 47 में ब्रेक किए, तो 1900 प्लस जब 47 में ब्रेक कीजिएगा तो 1900 का कोड 0 और 47 का 47 से लिख दिए। अब शताब्दी वर्ष का कोड लिखने के बाद जो एक्स्ट्रा वर्ष बच गया 47, उसमें 4 से भाग देना है और भागफल लिखना है। काहे 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर निकालने के लिए कितना 11 को। अब जब इतना काम कर दीजिएगा तब 7 से भाग देके शेषफल लिखिएगा। 4 से भाग देके भागफल और 7 से भाग देके शेषफल। अब जिसमें 7 से भाग लगेगा उसमें लगाइएगा, जिसमें नहीं लगेगा उसको इसीलिए लिख दीजिएगा। तो 15 में तो लगेगा 7 से भाग, 7 का 7 खत्म, कितना शेषफल 1। 2 में तो नहीं लगेगा तो 2 का 2 लिख दीजिए। 0 में नहीं लगेगा 0 का 0 लिख दीजिए। 47 में लगेगा, अब 47 में 7 से भाग दीजिए, 7 छंग 42 खत्म, कितना शेषफल 5। 11 में दीजिए 7 का 7 4। अब देखिए 7 फिर मिल रहा है कहां पे 5 और 2 मिला के क्या बनेगा 7, तो 7 खत्म हो गया, बचा कितना 4 1 5। अब 5 मतलब क्या शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था शुक्रवार था। इसकी सरली समझ जाइए इसको। चलिए समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। यह भी ऐतिहासिक दिन है, इस दिन संविधान लागू हुआ था। आइए समझिए 2 सेकंड से 4 सेकंड में कैसे। आइए अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा 2-4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा, हमको समझाना है इसलिए हम बारीकी से समझा रहे हैं। आइए समझिए 26 तो डायरेक्ट अंक है तो लिख दीजिए डायरेक्ट 26। अब जनवरी नंबर आया महीना का, तो महीना जनवरी, जनवरी का कोड क्या है देख लीजिए 0 है तो लिख दीजिए 0। अब 1950 का तो डायरेक्ट कोड कुछ है नहीं, तो 1950 को हम ब्रेक करेंगे किस में 1900 और प्लस 50 में। तो आइए 1900 का कोड कितना देख लीजिए, 1900 का कोड कितना 0 तो लिख दीजिए 0। अब 50 का तो कोड है नहीं, 50 तो डायरेक्ट अंक है तो लिख दीजिए 50 का 50 से। अब जब शताब्दी वर्ष का कोड लिखने के बाद जो एक्स्ट्रा वर्ष बच गया उसमें 4 से भाग देके भागफल लिखना है। जब आप 50 में 4 से भाग दीजिएगा तो 12 चौक 48, 13 चौकी 52 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 चौक 48। देख लीजिए यहां पे आप 50 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो 12 चौक 48, कितना शेषफल बचा, कितना सॉरी भागफल बचा 12, तो 12 लिख दीजिए। 4 से भाग देके भागफल और 7 से भाग देके शेषफल, तो 4 से भाग देके भागफल 12 लिख दिए। अब क्या करना है 7 से भाग देके शेषफल लिखना है। अब 7 को कटाते जाना है। अब 26 में 7 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा। 7 7 28 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 21 खत्म, तो कितना शेषफल बचेगा यहाँ पे 5। 0 में तो भाग लगेगा नहीं तो लिख दीजिए 0, इस 0 में भी नहीं लगेगा लिख दीजिए 0। अब 50 में तो लग जाएगा 7 से भाग, 7 7 49, 7 8 56 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49 यानी कितना शेषफल 1। अब 12 में 7 का 7 कितना 5। अब देखिए 5 1 6 5 11, तो लिख दीजिए 11। अब 11 में भी 7 से भाग लग रहा है अभी। अब 7 से जब भाग लगेगा तो 7 का 7 खत्म, फिर इसको कटा के छोटा कीजिए, 7 का 7 खत्म हो गया, बचा कितना 4। इस 4 का मतलब यहां पे देख लीजिए 4 का मतलब क्या है गुरुवार। 4 का मतलब गुरुवार आंसर, यानी कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था गुरुवार था। आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उतारिए इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आप कहिएगा कि सिर्फ पीछे वाला डेट बता रहे हैं, कुछ आगे वाला भी डेट बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आगे वाला डेट लेते हैं। आपसे अगर आ जाए, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं डेट को, सही है कि नहीं।
मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 जनवरी 1950 को, सॉरी 1950 तो पीछे ही हो जाएगा, 2050 लीजिए, 2050 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा? आइए समझिए। 1 का तो 1 लिख दिए, जनवरी का कोड कितना है 0, 0 लिखिए, 2050 तो 2050 का तो कोड है नहीं, लेकिन 2050 को हम क्या लिख सकते हैं 2000 प्लस 50, तो 2000 का कोड कितना, 2000 का कोड देख लीजिए यहां पे, 2000 का कोड कितना 6, देख लीजिए यहां पे 2000 के ऊपर में क्या है 6 है, 2000 का कोड 6। अब बच गया क्या 50, तो 50 का तो डायरेक्ट 50 लिख देंगे, और 50 में भाग देके 4 से भाग देके भागफल लिखेंगे, तो 4 से भाग दीजिए, तो 12 चौक 48, 13 चौकी 52 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 चौक 48 लिख दिए, 12 बस हो गया। अब क्या करना है 7 से भाग देके शेषफल लिखते जाना है। 1 में तो भाग लगेगा नहीं तो के लिखिए, 0 में लगेगा नहीं 0 लिखिए, 6 में लगेगा नहीं 6 लिखिए, 50 में तो लगेगा, 50 में जब आप 7 से भागे 7 7 49 खत्म, शेषफल कितना बचेगा 1। 12 में भाग दीजिएगा तो 7 का 7 खत्म, शेषफल कितना बचेगा 5। चलिए अब देखिए क्या हुआ, 6 और 1 मिलके कितना बनाया 7, ये भी खत्म, तो 5 1 6, और 6 का मतलब यहां पे देख लीजिए, 6 का मतलब क्या है शनिवार, तो लिख लीजिए शनिवार। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यही हुआ कि 1 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। 1 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 का 1, जनवरी का कोड 0, 2050 को हम ब्रेक किए 2000 और 50 में, तो 2000 का कोड 50, 2000 का कोड 6 और 50 का 50, और फिर 50 में भाग दिए किससे 4 से, क्या गो लीप ईयर 12 गो, इसको 7 से भाग देके कैंसिल किए, लास्ट में क्या बचा 6, और 6 का मतलब क्या शनिवार, आंसर। कहीं कुछ है, कुछ नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलिए आपका इच्छा हो गया कि नहीं, आप हमको बताइए 5 मई 2080 को कौन सा दिन होगा। तो कोई बात नहीं है, 5 मई 2080 है तो है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना आसान है, 5 का 5, मई का कोड देख लीजिए, मई का कोड 1, 2080 को तो हम लिख नहीं सकते हैं कोड, तो 2080 को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे 2000 और 80 में, तो 2000 का कोड कितना, 2000 का कोड देख लीजिए यहां पे 6, तो लिख दीजिए 6। 80 का 80, अब 80 में 4 से भाग देके लीप ईयर कटा कीजिए, तो 80 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो 20 चौक 80 खत्म, क्या गो लीप ईयर 20 गो हो गया। अब क्या है, अब 7 से भाग देके कैंसिल करते जाइए, 5 में तो लगेगा नहीं, तो 5 1 में लगेगा नहीं, 1 के 6 में लगेगा नहीं, 6 में 80 में तो 7 से भाग लगेगा, 80 में 7 से भाग दीजिए तो बरसते 84 तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं अगर सते 77, अगर सते 77 तक खत्म हो जाएगा, कितना शेषफल बचेगा 3, 70 तक खत्म हो गया। फिर 20 में भाग दीजिए, 27 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचेगा 6। अब देखिए और 7 देखिए मिल रहा है, ये 6 एक साथ खत्म। अब जोड़ लीजिए इसको, 6 3 9 और 9 5 14। अब 14 में फिर जब 7 से भागिएगा, 7 दूनी 14 खत्म, शेषफल कितना बचा 0। और 0 का मतलब देखिए 7 या 0 अगर बचेगा तो क्या होगा आंसर रविवार, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर रविवार। कहीं कुछ है नहीं, आंसर रविवार। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 मई 2080 को आने वाला जो समय होगा 5 मई 2080, उसमें 5 मई 2080 को कौन सा दिन होगा रविवार, आंसर विद इन सेकंड। अगर आपका कैलकुलेशन जोड़ घटाव मजबूत है तो 2 से 4 सेकंड ज्यादा लगने वाला नहीं है। बस एक कंडीशन है कि सिर्फ आपको कोड याद रहना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है नहीं है, चलिए उतारिए इस चीज को। चलिए, लेकिन इसमें कुछ एक टर्म कंडीशन है। वो टर्म कंडीशन क्या है तो सुनिए थोड़ा सा। टर्म कंडीशन क्या है, कभी कभी क्या होगा, हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ जाए। आंसर गलत क्या, आंसर गलत नहीं आता है। होगा क्या कि अगर आपका जनवरी या फरवरी का डेट देके लीप ईयर दे दे, फिर से सुनिए, अगर आपको जनवरी या फरवरी का डेट देके लीप ईयर दे दे,
जनवरी फरवरी तो जन्म करते हैं, लीप ईयर कैसे, तो 4 से भाग देके पता कर लीजिएगा लीप ईयर है कि नहीं है, तो जानते ही होंगे। तो जनवरी या फरवरी का डेट देके लीप ईयर दे दे, तब क्या करना है, जो आपका उत्तर आएगा उसमें एक दिन माइनस कर लीजिएगा। जनवरी या फरवरी का डेट देके लीप ईयर दे दे, तो जो आपका आंसर आएगा उसमें क्या करना है, एक माइनस कर देना है। तो आइए समझिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5 फरवरी 2040 को कौन सा दिन होगा। तो सुनिए जरा सा, जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वैसे ही बनाना है। 5 का 5 लिख दीजिए, फरवरी का कोड कितना 3, 2040 को 2040 में 2000 प्लस 40, तो 2000 का कोड कितना 6, अब 40, अब देखिए 40 का तो 40 से लिख दीजिए। अब 40 में क्या गो लीप ईयर, 10 चौक 40, 10 गो लीप ईयर, 4 से भाग देके भागफल लिखना है। अब आइए समझिए, इसमें ब्रेक कीजिए, 5 नहीं है, 3 नहीं है, का 7 से भाग लेना, 6 में भाग नहीं लगेगा, 40 में 7 से भाग लगेगा, 7 से भाग शेषफल लिखना है, तो 40 में 7 से भाग लगेगा, 7 संग 42 तो ज्यादा आ जाएगा, यानी 7 × 5 = 35, कितना शेषफल बचेगा 5, और 10 में कितना शेषफल बचेगा 3। अब देखिए कहीं 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको जोड़ दीजिए सबको, 5 3 8, 5 3 8, 8 8 16, और 6 3 9, 16 9 25, 25 में अब आप 7 से भाग दीजिए, 7 21, शेषफल कितना बचा 4, 4 मतलब क्या, 4 मतलब देख लीजिए, 4 मतलब गुरुवार, 4 मतलब गुरुवार। अब जब 4 मतलब गुरुवार हुआ, अब सुनिए यहां पे क्या करना है कि देखिए डेट क्या है, फरवरी का है, और 2040 क्या है, लीप ईयर है, कहा कि 2040 में 4 से भाग लग रहा है, 40 में 4 से भाग लगा है, तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर है, तब आपने उत्तर में क्या कीजिएगा, एक दिन कम कर लीजिएगा, तो गुरुवार से पहुंच जाना है किस पे, बुधवार पे, और यही आपका आंसर होगा। लेकिन ऐसा कंडीशन बहुत ही कम मिलेगा। फिर से सुनिए, एक दिन उत्तर कब कम करेंगे, जब आपका लीप ईयर के साथ साथ जनवरी या फरवरी का कोई डेट रहे। फिर से सुनिए, लीप ईयर के साथ साथ 2040 तो लीप ईयर है, कि 40 में 4 से भाग लग रहा है, इसलिए लीप ईयर है, तो लीप ईयर के साथ साथ जनवरी या फरवरी का जब डेट देगा, तो क्या करना है, जो भी आपका उत्तर आएगा उसको एक दिन माइनस कर लीजिएगा। लीप ईयर के साथ साथ जनवरी या फरवरी का डेट देगा, तो जो भी आपका उत्तर होगा उसमें एक दिन माइनस कर लीजिएगा। तो एक दिन माइनस कर लिए, तो गुरुवार उत्तर आया था, एक दिन माइनस करके क्या कर लिए, बुधवार, आंसर। यहां तक समझ गए होंगे, चलिए उतार लीजिए। तो आशा करते हैं यहां तक आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया से हम समझाए हुए हैं, वीडियो पूरा देख लिए होंगे तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया फिर से एक बार पुनः देख लीजिएगा। तो इसी तरह मजेदार सब ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल को केशव आनंद मैथ्स को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।